कि आपके दामाद जी जब पहली बार आपके यहाँ आते हैं तो उनका स्वागत कैसे करती हो। किस किस के दामाद जी हैं? हाथ खड़ा करो भाई, सभी के। तो आपके जमाई साहब, दामाद जी, जमाई जी जब आते हैं तो पहली बार कितना स्वागत होता है। दामाद जी ये भी खा लीजिए, दामाद जी ये रसमलाई लीजिए ना, दामाद जी ये काजू कतली चखिए ना, दामाद जी ये गोलगप्पे, ये चाय, ये अपने ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, संदेश थोड़ा चखिए ना। दामाद जी कड़ी खाइए ना। सब खड़े रहते हैं जब तक वो बेचारे खाते हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं। दामाद जी घर में आए तो 17 प्रकार की 20 प्रकार की मिठाइयाँ टेबल पे लगा दी। लगाते हैं कि नहीं? कोई चाय ला रहा है, कोई कॉफ़ी ला रहा है, कोई जूस ला रहा है, कोई फ्रूट ला रहा है। दामाद जी बड़े प्रसन्न, हाँ ऐसे ही हमेशा स्वागत होगा, ऐसा मन में सोच लेते हैं। और जब दूसरी बार आते हैं तो जो 20 प्रकार की मिठाइयाँ थी वो 4 प्रकार में बदल जाती हैं, और 4 मिठाइयाँ ही हैं। पेठा रख दिया, अरे दामाद जी तो अपने ही हैं, वो रखी ना बालूशाही रख दो, लड्डू ले आओ, अरे लड्डू वगैरह लाओ कुछ। दूसरी बार आए तो लड्डू, बालूशाही और पेठे और एक आध और मिठाई मिल गई, 2-4 भुजिया नमकीन मिल गई। तीसरी बार दामाद जी आए तो तीसरी बार दामाद जी चाय पियोगे कि ठंडा लोगे? अब दामाद जी तो पहली बार वाला स्वागत याद कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अब तीसरी बार आए तो चाय और ठंडा पूछ के दिया जा रहा है, चाय ही पी लूँगा मम्मी जी। अब चाय आ गई। जब चौथी बार दामाद जी आए तो क्या कहा, अरे किचन में ही आ जाओ, जो खाना है बना लो, अपने आप निकाल लो। दामाद जी, भैया मैं नहीं जाऊँगा ससुराल। बोले पहले तो बहुत जाते थे, मुझे नहीं जाना ससुराल। हाँ ये बात सत्य है कि नहीं बताओ, किस किस के साथ घटित होता है। एक दामाद जी अपनी सासू के घर गए और सासू माँ ने बेटी से पूछा जमाई को क्या क्या पसंद है। बोले मम्मी जी पालक बहुत पसंद है। बोले पालक पसंद है, अच्छा तो ठीक है, मैं आज पालक की कढ़ी और पालक पनीर बना लेती हूँ, पालक के पकौड़े बना लेती हूँ, पालक पसंद है। 2-3 आइटम मम्मी ने पालक के बना लिए। अब दामाद जी आए तो पालक की पकौड़ी नाश्ते में आई, पालक पनीर, पालक की कढ़ी और जाने क्या क्या नाम मुझे याद नहीं ज़्यादा, पालक की चीज़ें सारी आ गई, पालक का ही सूप आ गया पीने के लिए। अब दामाद जी ने अरे वाह मम्मी बहुत अच्छा है, पहली बार खाया बहुत अच्छा लगा। दूसरी बार दामाद जी आए तो फिर पालक पनीर, फिर पालक की कढ़ी, फिर पालक के पकौड़े। तीसरी बार आए पालक पनीर। अब दामाद जी ने कहा जब भी मैं जाता हूँ पालक ही खिलाती मम्मी, इस बार बिना बताए मैं मम्मी के घर जाता हूँ, मतलब सास के घर। तो अपनी पत्नी को कहा तुम बताना नहीं कि मैं जा रहा हूँ, मैं चुपचाप जाऊँगा, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। तो बिना बताए दामाद जी पहुँच गए। अब दामाद जी पहुँचे तो पता चला उस दिन कुछ और ही बना था, कटहल की सब्जी, अरबी की सब्जी, पूरी इत्यादि, कोफ्ते, ये सब बने थे। तो दामाद जी द्वार पर आए, बोले दामाद जी तुमने बताया नहीं, बिना बताए आ गए। अरे मम्मी जी अपना ही तो घर है, बताना क्या था। बोले क्या खाओगे? बोले जो बना है वो खा लूँगा। नहीं नहीं दामाद जी कैसी बात करते हो, आप बैठो, हमने आपके लिए स्पेशल, आपके लिए अपनी छत पर गार्डन बना रखा है, मैं अभी पालक काट कर लाती हूँ और तुम्हारे लिए पालक बनाती हूँ। दामाद जी ने कहा मम्मी जी ऐसा करो, मुझे खेत में ही ले चलो, मैं वहीं चर लेता हूँ, इतना भी कष्ट क्यों करोगी। अब जब रोज पालक ही खिलाना है तो मैं वहीं चले जाता हूँ। इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि दामाद जी का जो पहला वाला स्वागत है वो पूरी जिंदगी मिस करते हैं, वो वाला स्वागत पूरी ज़िंदगी मिस करते हैं। और बहू भी जब पहली बार आती है तो दाल चावल के नीचे सासू माँ घी दबा के रख देती है और 2 जने की ड्यूटी लगा देती है, बहू को खिलाना है, अच्छे से खिलाना, बहू खाना, अपने हाथों से खिलाती है। बहू जब आती है तो आरती उतारती है, लोटा भर के रखती है कि मेरे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी आ रही है, चरण के चिन्ह लेती है। और दोबारा कभी ये मौका बहू को नहीं मिलता, ये मौका दोबारा कभी नहीं मिलता कि वो घर की लक्ष्मी है उसके चरण के चिन्ह लिए जाएं या उसकी आरती उतारी जाए। अगर कभी कभी त्योहार पर भी बहू की आरती उतारना शुरू कर दो तो क्या बहू रोज तुम्हारी आरती उतारेगी? फिर तो अच्छे से व्यवहार करेगी। हरियाणा में आरती उतारने के 2 अर्थ है, भैया उसकी आरती उतार लो मतलब उसका तो बेइज्जती करना है ना, आरती उतारना। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि बहू का पहला वाला स्वागत और जमाई का पहला वाला स्वागत दोबारा नहीं मिलता कभी। अगर मिलता रहे तो ससुराल जाना कोई नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा क्या, है ना। तो कभी कभी उतना ही स्वागत करो जितना हमेशा निभा सको। इसीलिए कहते हैं बड़े बुजुर्ग, अगर एक बार 500 दिया तो फिर दोबारा 100 रुपये मत देना, 500 ही देना।